तो ये सवाल तो बनता है कि रणबीर हमेशा आपको पूछो कैटरीना के बारे में नहीं पूछ रही रणबीर, नहीं पूछ रही कैटरीना के बारे में, मैं नहीं पूछ सावन, लेट्स ऑल बी हैप्पी, लेट्स ऑल रियली हैव अ गुड टाइम। सावन से रिलेटेड, सावन जिंदगी में आता है जब शादी होती है। रणबीर की शादी कब होगी? क्योंकि बहुत बार इंटरव्यू में सबसे पहले तो मैं आपको बोलना चाहूंगा कि सावन के टाइम शादी नहीं होती, क्योंकि फिर सब भीग जाते हैं, मतलब तो बारात तो सब भीग जाएगी। अच्छा, तो एक्चुअली शादी हनी। जो मौसम है आपने गलत कहा, वो हम एक्चुअली विंटर में, दिसंबर जनवरी में यूजुअली शादियां होती है। इसलिए इसकी मेरे पीछे इसका थियोरी है, क्योंकि दिसंबर और जनवरी में बहुत सारी शादियां होती है, इसलिए सारे बच्चे सितंबर में बॉर्न होते हैं, क्योंकि दिसंबर से 9 महीना सितंबर होता है। तो ये मेरा थियोरी है इसके पीछे। बट जहाँ शादी का सवाल है, मैं फिलहाल तो शादी के बारे में सोच नहीं रहा। अभी तो मैंने अपने फिल्मों के साथ शादी कर लिया और मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन जब शादी की बात निकलेगी मेरे जहन में, तो मैं बिल्कुल इसके बारे में बात करूँगा। बट फिलहाल कोई शादी नहीं हो रही, ना ये सावन ना अगले सावन। Hi Ranbir. My name is Waqas. I'm a Savan user. I'm actually from Oman. I'm not an Indian, and Bollywood content has a great appeal internationally. So I was just wondering, what do you think about Savan becoming a platform to distribute all of this outside of India as well? Can you repeat the last part of the question? Yeah, so how do you see Savan as a platform distributing Indian content internationally? Yeah, so today, internationally, Savan is available in every country in the world. We actually have people visiting our service from over 200 countries every single month. There's been tremendous growth wherever there's South Asian audiences and Indian audiences around the world. So places like the United States, Canada, UK, UAE, Australia, et cetera, and we do plan to further market and explore different ways of growing that audience around the world as well. आजकल सीजी भी बहुत आता है, अलग अलग शूट करके फिर एक साथ में कर सकते हैं हम लोग। नहीं, वो मेरी इच्छा है। ऐसा नहीं कि आपकी भी इच्छा होगी कि आपको अमिताभ बच्चन के साथ रोमांस करना है, पर इसका मतलब ये नहीं कि पूरी होगी। जैसे आपकी इच्छा है, जैसे मेरी भी इच्छा है। मेरी कोई इच्छा नहीं है सब। तो मेरी ऐसी इच्छा है, देखते हैं अगर होगी, अगर मैं अपने सपने को साकार कर पाऊंगा या नहीं। जी, ओके। मेरा एक सवाल और था कि तमाशा का नेक्स्ट शेड्यूल अभी बहुत जल्द आप जाने वाले हैं शूटिंग के लिए। कटरीना भी आपके साथ होने वाली है क्योंकि फितूर डिले हो गई है, तो इज दैट राइट न्यूज़ सर? देखो, ये भी आपने अपने माइंड में बना के आपने छाप दिया है। तमाशा का शेड्यूल अभी नहीं, 6 महीने बाद होने वाला है। तो मैं कल क्या कर रहा हूँ मुझे पता नहीं, आप 6 महीने के बाद आप क्या पूछ रहे हो, तो ये सब गलत है। ऐसी बात पे कोई सच्चाई नहीं है। अभी जो हम पिछले महीने हमने तमाशा शूट किया था 20 दिन के लिए, अभी मैं जगह जाशो शुरू करने वाला हूँ और तमाशा हम जनवरी या फरवरी में शुरू करेंगे। मैं सबको रिमाइंड करना चाहूंगी, ये सावन का प्रेस कॉन्फ्रेंस है और प्लीज सावन के बारे में ही सवाल पूछिए। यस टीचर। Hi Ranbir. Hi, Shalvi here from Hindustan Times. Hi. Now that you're producing films, do you plan on integrating Savan with the music of your own projects? Sorry, now that I'm producing films? Do you plan on integrating Savan with the music of your own projects? Of course, I think Savan is a wonderful platform. You always have to push yourself, to have different innovative marketing exercises, and I think I'm going to use Savan myself, to launch the music of my movies. I have started a production now, Jaga Jasoos, which should release sometime mid next year. So I'm definitely going to launch the songs on Savan. It's a musical. We're going to have some 22 songs in it. So I think there's a lot of work that Savan and me can do together on that. Hi Ranveer, Zakir Sisodia from Makrana Magazine. आपने सावन ज्वाइन करने का डिसीजन कब और क्यों लिया? सर, क्योंकि सबसे पहले तो मैं एक यूज़र था, before knowing that, meeting Param, Rishi and Vin, I was a user myself, and I think अगर आप एक
जो एक चीज़ है अगर आप यूज़ करते हो, अगर आपकी एक आइडेंटिटी बन जाती है उसके साथ, यू आइडेंटिफाई विद इट, देन आई थिंक यू शुड बी अ पार्ट ऑफ इट. एंड आई थिंक दी अपॉर्चुनिटी जब आई थी, जब परम मुझसे मिलने आया तो मैं बहुत खुश हुआ कि मुझे एक पार्टनरशिप की अपॉर्चुनिटी आ रही है जहाँ मैं सिर्फ एक ब्रांड एम्बेसडर नहीं, बट आई एम पार्ट ऑफ द कंपनी, आई एम अ पार्ट ओनर ऑफ द कंपनी. सो आई लैप टू इट एंड आई हैव ग्रेट फेथ इन इट. द अमाउंट ऑफ पैशन and vision that Vin, Param and Rishi have, just to be part of that vision, I think is really a very big thing for me. Ranbir, if you could just add on to what you just said, what exactly would be the nature of your responsibilities at Savan? And Param, if you'd also like to speak about it. Well, I think apart from all the press conferences and the commercials that you see, I think Param has always made me part of all the decisions in Savan. If it's the marketing decision, if it's changing the outlook of what Savan looks on your phone or on the computer, if he has a new idea, they've always taken my advice, whatever I can advise. So yeah, I think just trying to engage a larger amount of the newer generation who are music lovers, whatever I can give my 2 bits on it, how to attract them, how to get them on board, how to make them use Savan. I think that's something which we all are sitting and working on. रणवीर, हाय, ईशान फ्रॉम न्यूज़ एक्सप्रेस. रणवीर, अक्सर आप लोगों की सेलिब्रिटीज़ को लेकर के कई सारी खबरें आती हैं. आप लोग कई बार कहते हैं वो सही है, गलत है, लेकिन जो खबरें आती हैं कभी उस पर कोई पुष्टिकरण या फिर आप लोग की तरफ से कुछ बात नहीं आती, तो वो बातें हवा में ही रह जाती. जैसे हाल ही में एक खबर मैंने आपको लेकर के सुनी कि आप लंदन गए, कैटरीना की फैमिली से आपकी फैमिली की मुलाकात हुई, फिर शादी तय हो रही है. तो जब तक आप नहीं बताएंगे कि ये बात सही है कि नहीं, तो कैसे आपके फैंस जान पाएंगे, कैसे दुनिया जान पाएंगे? नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन इसके पीछे जो मेरा मानना है कि मैं एक एक्टर हूँ. जब मेरी फिल्म बाहर आती है तो मुझे मौका मिलता है कि मैं आप सबसे बात करूँ, चीज़ें होते बात करने के बारे में, जैसे मेरे फिल्म के बारे में, मेरे किरदार के बारे में, क्या हो रहा है मेरे लाइफ में. अगर साल भर अगर मैं कहता जाऊँ नहीं ये गलत है, ये सही है, तो उसमें मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं है. मैं यही चाहूँगा कि मैं अपने काम के बारे में बात करूँ, अपने फिल्मों के बारे में बात करूँ. जी, आप बिल्कुल सही है ना. मेरे पास एक पब्लिसिस्ट है जहाँ आप तक इंफॉर्मेशन पहुँचा सके कि ये सही या गलत है. पर ठीक है, बहुत मेरी पूरी ज़िंदगी बची है, एक लंबा करियर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ. अभी नहीं तो अगले प्रेस कॉन्फ्रेंस से ही तभी मैं क्लैरिफाई कर लूँगा. लेकिन अगर ऐसा कुछ सवाल निकलता है, मुझे भी बुरा लगता है कि आप इसके बारे में लिख रहे हो या उसके बारे में लिख रहे हो, मेरे माता पिता के बारे में लिख रहे हो, मेरे काम के बारे में लिख रहे हो. और क्या होता है कि अक्सर एक जजमेंट बन जाता है आपके बारे में. जब हमारी ऑडियंस जब पढ़ती है वो आपको बिलीव करती है कि ये अगर मीडिया कह रही है तो ये सच्ची होगा. बट मैं कितना आके बोलूँगा नहीं ये गलत है, नहीं ये सही है, नहीं ये गलत है. तो आई ट्राई एंड स्पीक ओनली व्हेन आई हैव समथिंग टू टॉक अबाउट. और उसके ज़रिए अगर आप ऐसे सवाल पूछ सकते हो तो मैं उसको भी क्लैरिफाई कर सकता हूँ. तो रणवीर, अगर आप क्लैरिफाई कर दें इस बात पे, क्या सच्चाई थी कि आप लंदन गए थे, आपकी फैमिलीज की मुलाकात हुई थी, शादी होने? नहीं, बिल्कुल सच्चाई नहीं है. मैं लंदन बहुत बार गया हूँ. मैंने जैसे मैंने पहले भी कहा था कि मैं कटरीना को बहुत पहले से जानता हूँ. मैं उनकी मॉम से भी बहुत पहले मिल चुका हूँ अजब प्रेम की गजब कहानी के सेट पे. तो ऐसे बहुत सारे अफवाहें होते हैं. तो आई गेस ये गलत खबर है. दैट्स ऑल आई कैन से. Sorry, 1 second. This is the second last question. We only have time for 2. Actually, Ayan is still writing it. वो कुछ it's too early to talk about it. हम वो अगले साल अगस्त में शुरू करने वाले हैं. But Karan, the producer of the film, wanted to launch the star cast because Ayan had a story in mind, but जो screenplay वो बना रहा है वो अभी तक ready नहीं है. वो बहुत मेहनत से काम कर रहा है and hopefully by next August when we're about to start the film, I can talk about it. रणबीर, हमेशा देखा गया कि आपकी सिस्टर बेबो वो अपने रिश्तों को लेकर हमेशा ओपन रही हैं. शादी किया वो सब उन्होंने बताया, लेकिन आप हमेशा से छुपाते आए हैं. क्या कुछ खास वजह है कि आपको लगता है कि नहीं मेरी लाइफ है तो मुझे नहीं अच्छा लगता कि शायद लोगों को पता चले, इसलिए आप बहुत ही सस्पेंस रखते हैं, सीक्रेट रखते हैं? मैंने आपका पूरा सवाल सुना नहीं, लेकिन मुझे ब्रॉडली एक आइडिया मिल गया. ईच टू इट्स ओन. हर इंसान अलग होता है. जो बेबो समझती है या लोलो समझती है या जो मेरे पिता या माता समझते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं भी वो समझता हूँ. ये मेरी लाइफ है, जिस तरह मैं जीना चाहता हूँ, जिस तरह जो चीज़ें मैं कहना चाहता हूँ, जो नहीं कहना चाहता, वो मुझे आज़ादी है. जैसे राजनीति में एक बहुत कमाल का डायलॉग था जो मैं आप पे मारना चाहूँगा कि मीडिया की आज़ादी है लेकिन वो आज़ादी हमारे लिए आतंक नहीं बन सकती. तो मैं यही कहना चाहूँगा. सो या
बिल्कुल, आपका प्यार सच है। थैंक यू सो मच। Ravi, hello Ravi, Shikha from Samay. Ranbir, Ranbir,